हेलो दोस्तों, आज कुछ करेंगे संविधान के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है, ऑप्शन है 15, 10, 12 या फिर 18। तो सही ऑप्शन होगा 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो वर्तमान में है वो 12 है। कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकालीन हेतु प्रावधान है? 352 अनुच्छेद में, 364 में, 360 में, और सही आंसर होगा 360। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1950, 52, 1951 या फिर 1949? तो 1952 राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 22, 11, 12 या फिर 5? तो इसका सही आंसर होगा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं। युद्ध की घोषणा व शांति स्थापित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इनमें से किसको है शांति और युद्ध की घोषणा करने का अधिकार? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा शांति स्थापित करने का अधिकार है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? असम, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो जिसका सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य। भाषाओं का किस अनुसूची में उल्लेख किया गया? अनुसूची 6 में, 7 में, 9 में या फिर 8 में? तो इसका सही आंसर होगा अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी 1951, 52, 53 या फिर 54? किस में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया किस राज्य में? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन है जो लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। पंजाब में ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो लिखित संविधान है वो भारत का ही है। वो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आंसर हो जाएगा बी, भारत का ही संविधान सबसे बड़ा है जो लिखित रूप में है। संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ निहित होती हैं। संघ की जो कार्यपालिक शक्तियाँ किस में निहित होंगी? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद में या मंत्रिपरिषद में? तो आंसर होगा राष्ट्रपति में। वैसे तो ये काम तो सारे प्रधानमंत्री करता है, लेकिन शक्तियाँ निहित राष्ट्रपति में होती हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति ही होता है। संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया? इसमें तारीख दे रखी है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त। कब किया गया? ऐसे उल्ट पुल्ट तारीखें दे के आपको भी भ्रमित किया जाता है, लेकिन हकीकत में 26 नवंबर है। ये याद रखिएगा कि 11वें महीने की 26 नवंबर को थी। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया? निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया कौन सी में? 356 में, 324 में किया गया है, ना कि 356 में, 377 में, 386 नहीं है। 324 में निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान की प्रस्तावना का आयोजन 1 बार, 2 बार, 3 बार या किया ही नहीं गया? तो इसका सही आंसर होगा 1 बार किया गया है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन। तो राइट आंसर होगा बी, 1 बार। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ें तो विधानसभा संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? विधान संशोधन का तो ये 355, 368, 352 या 382? तो इसका सही आंसर होगा बी, 368 अनुच्छेद में विधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी 12 अनुसूचियाँ यहाँ पे संविधान में अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के लागू होते समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में तो 12 है, लेकिन पहले कितनी थी प्रारंभिक में? तो उसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे प्रारंभिक में 8 अनुसूचियाँ थी और जो वर्तमान में है वो है 12। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पुट होता है। मतदान की आयु किससे घटाकर 18 किस संविधान संशोधन में की गई? आपके ऑप्शन है 42, 42वें, 61वें, 48वें या 52वें। तो ये 61 में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें 21 से हटाकर 18 आयु कर दी गई मतदान की। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? समाज के लिए, राज्य के लिए, नागरिक के लिए, संघ के लिए? नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है वो राज्य के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है। जब संविधान लागू हुआ तो उसके भाग कितने थे? तो इसमें ऑप्शन है 10, 22, 35 या फिर 42। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उसके 42, जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 42 भाग थे जब संविधान लागू हुआ था। कौन सा राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं? कौन है जो राज्य की सीमा को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो संसद है जहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाता है और मत के अनुसार वहाँ पे राज्य सीमा को घटा और बढ़ा सकते हैं। आंध्र प्रदेश रूप से अब भाषाई रूप से कब गठित हुआ था? कब गठित हुआ? तो वो है 1951, 53, 55 या 54। तो सही आंसर होगा 1953। 1953 में ही आंध्र प्रदेश है जो भाषा के रूप में घटित हुआ था। भारत एक है, क्या है? राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, संघ राज्य है, फिर एक राज्य इकाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यों का संघ, बी आंसर। राज्यों का संघ ही तो है भारत, कई राज्य मिलकर बनाते हैं भारत। भारतीय संविधान में समवर्ती की सूची की अवधारणा ली गई? यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या रूस से? आप जवाब दीजिए। भी भारतीय संविधान में समवर्ती की सूची की अवधारणा ली गई थी, किससे ली गई थी? तो इसका जवाब आप देंगे, लास्ट में इसका जवाब मैं दूंगा। और आगे इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसका सही आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। तो जिसको ये पता था बताइए और अपनी तैयारी को बढ़िया रखें और कामना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द सरकारी जॉब लगें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।